वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को 2 लाइनें सुनाना चाहता हूँ। ख्वाहिशों का कैदी हूँ मैं, मुझे हकीकतें सजा देती हैं। आसान चीज़ों का शौक नहीं, मुझे मुश्किलें ही मजा देती हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 विभव और विभवांतर नामक चैप्टर्स के विभव और विभवांतर के टॉपिक को इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। इसलिए आप सभी स्टार्टिंग से एंड तक हमारे वीडियो में बने रहें, तब आप लोगों को विभव और विभवांतर के बारे में डिटेल से समझ में आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू किया जाता है। सबसे पहले हम विभवांतर को समझेंगे। सबसे पहले क्या है, विभवांतर को समझते हैं। विभवांतर क्या चीज होता है? विभवांतर विभवांतर जो है फिजिक्स में परिभाषित किया गया है, लेकिन इस चैप्टर में आपको विभवांतर क्लियरली समझ में नहीं आएगा, फील नहीं कर पाओगे कि विभवांतर क्या चीज़ है। डेफिनेशन समझाऊंगा, वो चीज़ समझ में आ जाएगी। इसके मात्रक विमाएं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। बट इसका एक्चुअली यूज क्या है, कहाँ पे काम आता है, डेली लाइफ में एक कैसा काम, किस प्रकार से एक काम करता है, किसके लिए विभवांतर उपयोगी है, किस चीज में काम आएगा, इस चीज को बताने के लिए, इस चीज का फील करने के लिए आप इससे आने वाले अगले चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे विद्युत धारा नामक जब चैप्टर को पढ़ेंगे, जब आवेश गति करना शुरू कर देगा, आवेश के गति करने से करंट आएगा, वहां पे विभवांतर का बहुत बड़ा रोल है। तब आप समझ पाओगे ये भाई साहब आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों थे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को फुल डिटेल्स मतलब क्लियर तरीके से विभवांतर को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं, विभवांतर क्या चीज़ है। सबसे पहले विभवांतर को समझने के लिए पहले से एक उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र होना चाहिए। मान लेते हैं कि ये जो बोर्ड है, ये इस पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है। ठीक है, इस बोर्ड पर क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है। इस वैद्युत क्षेत्र में क्या है, इस वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु जो है वो ए है और दूसरा बिंदु एक बी है। एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु ए है। तो एक परीक्षण आवेश है जिसको हमको लेके जाना है। क्या है, एक परीक्षण आवेश है। यहाँ पे जो क्यू नॉट है, इसको परीक्षण आवेश बोलते हैं। और परीक्षण आवेश इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि यह आवेश इतना कम होता है कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसको परीक्षण आवेश बोला जाता है। लगभग इसका मान नगण्य होता है, शून्य के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे एक चीज देखिए, अब इस परीक्षण आवेश क्यू नॉट को जब इस वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु ए से दूसरे बिंदु बी तक ले जाएंगे, तो बाह्य बल के द्वारा, एक शब्द बोलने जा रहा हूँ, बाह्य बल के द्वारा जो किया गया कार्य है वो क्या होगा, उन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या होगा, विभवांतर होगा। चीज को फिर से समझाते हैं, ये चीज आप लोगों के ऊपर ऊपर गई होगी, 1 फुट बाउंसर 1 फुट ऊपर ऊपर गई होगी। इसको फिर से समझाते हैं। क्या है, इन्होंने कहा है किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को, किसी वैद्युत क्षेत्र में, ये हो गया कोई किसी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश क्यू नॉट को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य बाह्य बल के द्वारा, बाह्य बल को एक्सटर्नल कहते हैं या फिर एक्सटर्नल, ठीक है, बाह्य बल कौन सा, एक्सटर्नल फोर्स, इसको बोला जाता है एक्सटर्नल फोर्स। मतलब बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य अगर डब्ल्यू एक्सटर्नल है, ठीक है, डब्ल्यू एक्सटर्नल है, तो इस बाह्य बल का, बाह्य बल के द्वारा जो किया गया कार्य है, इसको इस परीक्षण आवेश से भाग लगाने पर, परीक्षण आवेश से भाग लगाने पर जो बराबर में मिलता है, वह इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। मान लेते हैं हम परीक्षण आवेश को ए से बी की तरफ ले जा रहे हैं। एक पॉइंट है, बिल्कुल याद करने वाला है, ध्यान देने वाला है। जिस बिंदु से और जिस बिंदु तक जहां पर आवेश ले जा रहे हो, मैं बोलने जा रहा हूं,
आवेश को जिस बिंदु पर ले जा रहे हो उसको पहले लिखोगे और जहां से ले जा रहे हो उसको बाद में। जहां पर ले जा रहे हो उसको पहले लिखोगे और जहां से ले जा रहे हो उसको बाद में लिखोगे। ठीक है, हमने क्या बताया है, आवेश को जिस बिंदु पर ले जा रहे हो उसको पहले लिखोगे और जहां से ले जा रहे हो उसको बाद में लिखोगे। क्या लिखोगे, VB माइनस VA, VB माइनस VA। आवेश को जहां से ले मतलब आवेश को जहां ले जा रहे हो, जहां पर आवेश को तुम लेके जा रहे हो, जिस बिंदु पर, मान लिया ए से बी की ओर ले जाना है, मतलब ए से आवेश को उठाना है और बी पर ले जाना है, तो जहां ले जाना है उसको पहले लिखोगे, वी बी पहले लिखोगे, फिर माइनस करके VA लिखोगे। इतनी चीज समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी। अब यहाँ पे देखिए, तो विभवांतर क्या चीज होता है, इसको मैं फिर से डिफाइन करता हूँ। देखिए, मैं फिर से बोलने जा रहा हूँ, किसी वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र पहले से उत्पन्न होना चाहिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के, या फिर ये बोल सकते हो किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं, स्थित किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश Q नॉट को ले जाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य तथा जिस परीक्षण आवेश को ले जा रहे हैं उसके अनुपात के बराबर होता है उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर। क्या होता है, उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर। ये मैं तुमको डेफिनेशन फिजिक्स की किताब से हटके बता रहा हूँ, ये डेफिनेशन मैं अपने अपने अनुभव से बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को फील हो सके कि विभवांतर है क्या। विभवांतर का मतलब है विभव में अंतर। इस वाले बिंदु पर कोई ना कोई विभव होगा, इस वाले बिंदु पर भी कुछ ना कुछ विभव होगा, तो इन दोनों बिंदुओं के विभवों में जो अंतर आ रहा है उसको बोला जाता है विभवांतर। क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है विभवांतर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जो डेफिनेशन वास्तविकता में फिजिक्स की किताब में लिखी हुई है वो डेफिनेशन इस प्रकार है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, उन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर कहलाता है। अब एक चीज और डिफाइन करते हैं, इस चीज को हम अगर डेल्टा V लिख लें, डेल्टा क्या बताता है, परिवर्तन, V क्या है, विभवांतर, V क्या चीज है, विभवांतर है, तो डेल्टा V बराबर आएगा V W एक्सटर्नल और बटे में Q नॉट। ठीक है, तो ये भी एक फार्मूला बन गया, डेल्टा V बराबर W एक्सटर्नल, W बाह्य बटे में Q नॉट। Q नॉट क्या है, परीक्षण आवेश है। लेकिन डेफिनेशन अब वास्तविकता में जो हमारी फिजिक्स की भाषा में लिखी है, फिजिक्स की किताब में लिखी है, वहां पर एक कूलाम आवेश की बात की गई है। अब एक कूलाम आवेश इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि उसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक ले जाने में या स्थानांतरित करने में लगभग 200 वर्ष का समय लगता है। 198 वर्ष जो है मैथमेटिकली निकल करके आता है। जब इसका कैलकुलेट करोगे, मैथमेटिकली हल करोगे, तो जो टाइम निकल के आता है एक कूलाम आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित करने में जो समय लगता है वो 198 लगता है, 198 वर्ष। मैं केवल घंटे की बात नहीं कर रहा हूँ, ना तो मैं दिन की बात कर रहा हूँ, मैं वर्ष की बात कर रहा हूँ, वर्ष की। 200 वर्ष कहने का मतलब है 2 बार व्यक्ति को जन्म लेना पड़ेगा, तब वह एक कूलाम आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित करा पाएगा। इतना बड़ा आवेश होता है एक कूलाम आवेश। ठीक है, मैथमेटिकली निकल के आया है। एक कूलाम आवेश इतना बड़ा होता है, जब एक कूलाम आवेश की बात की गई है, इतना बड़ा आवेश होता है, 198 वर्ष, लगभग 200 वर्ष लगते हैं, इतना बड़ा आवेश होता है। इसलिए एक कूलाम आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे ले जाना मुश्किल होता है,
इसलिए परीक्षण आवेश Q नॉट को जब हम लेके जाते हैं, अब एक चीज ध्यान से देखना, यहीं से हम परिभाषा निकालेंगे। एक एक कूलाम आवेश को हम ले जा नहीं सकते हैं, तो हम ये तो कह सकते हैं कि Q नॉट आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य है वो W बाय है। ठीक है, Q नॉट आवेश को ले जाने में किया गया कार्य W बाय बल है, W बाय। ठीक है, तो यहाँ से एक कूलाम को जब निकालोगे, एक कूलाम आवेश को, तो ये Q जो होगा वो इसके नीचे आ जाएगा, W बाय और बटे में Q नॉट, ऐसा हो जाएगा। W बाय बटे में Q नॉट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी। तो कहने का मतलब है, यदि कहा जाए कि 10 पेनों की कीमत 50 रुपए है, 10 पेनों की जो कीमत है, Q नॉट को मान लो 10 पेन है, Q नॉट कितने हैं, 10 पेन, और कीमत W बाय बल जो है वो कीमत है 50 रुपए। अगर मैं ये कहूँ कि Q नॉट क्या है, 10 पेनों के बराबर है, Q नॉट क्या है, Q नॉट आवेश है, उसको ले जाने में कार्य करना पड़ रहा है W बाय बल, बाह्य बल के बराबर। ठीक है, अगर मैं इसकी कंपैरिजन एक एग्जांपल से करूं कि Q नॉट मान लो 10 पेनों के बराबर या 10 वस्तुओं के बराबर, 10 हैं वस्तुएं, 10 हैं, मिलती कितने की हैं, 50 रुपए की। अब तुमसे कहा जाए कि एक वस्तु कितने रुपए की मिलेगी, तो इस वाले 10 को इसके नीचे ले जाओगे, तभी तो पता चलेगा कि हाँ 10 बचे 50, निकल के कितना आ जाएगा, 5। कहने का मतलब है एक वस्तु 5 रुपए की मिलेगी। सेम वैसे ही Q नॉट आवेश को ले जाने में W बाय बल कार्य करना पड़ता है, तो एक कूलाम आवेश को ले जाने में W बाय बल बटे Q नॉट आवेश कार्य करना पड़ेगा। इतनी चीज समझ में आई होगी, आशा करता हूँ ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब मैं इसकी परिभाषा को यहाँ पे लिखूंगा, फिर इसके मात्रक को बताऊंगा, फिर इसकी विमा को बताऊंगा, उसके बाद विभव को समझाऊंगा। ओके, इस चीज को आप अगर लिखना चाहते हो तो लिख लें। यहाँ पे लिखो, किसी वैद्युत क्षेत्र, किसी वैद्युत क्षेत्र में एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को, किसी वैद्युत क्षेत्र में एक कूलाम आवेश को हाँ, हम ये समझ रहे थे, किसी वैद्युत क्षेत्र में एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, ले जाने में बाह्य बल द्वारा, बाह्य बल द्वारा, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, उन बिंदुओं के बीच, उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। परिभाषा को मैं फिर से रिपीट करवाता हूँ ताकि आपको इसी वीडियो में बिल्कुल याद हो जाए। परिभाषा कुछ इस प्रकार है, किसी वैद्युत क्षेत्र में एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य
बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। इसे डेल्टा वी से प्रदर्शित करते हैं। विभवांतर है तो डेल्टा वी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके आगे क्या है, इस डेफिनेशन को नोट करो। इसके आगे हम एक डायग्राम इसका बनवा देते हैं, फिर मैं इसकी परिभाषा और विमान निकोलाता हूँ। अब एग्जाम में एक छोटा सा डायग्राम बना देना। मान लेते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। इससे इससे पहले वाले चैप्टर में खूब अच्छे से एक समान वैद्युत क्षेत्र को समझाया गया है। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। इसमें दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। फिर इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु तक एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को ले जाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो डेल्टा वी का फार्मूला निकल के आएगा, डेल्टा वी बराबर होगा डब्लू एक्सटर्नल बटे क्यू नॉट। ठीक है, ये होता है फार्मूला इन्हीं दो बिंदुओं के बीच का। अब एक कूलाम आवेश को, इतना बड़ा आवेश होता है तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया नहीं जा सकता है, इसलिए क्यू नॉट परीक्षण आवेश को ले जाया जाता है। परीक्षण आवेश, ठीक है। अब हम क्या देख लेते हैं, इसकी विमा को देख लेते हैं। विमा इसकी क्या हो जाएगी, कार्य है, कार्य की विमा हमेशा क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। हर बच्चे को ये रट जाती है। इंटू क्यू नॉट आवेश है, आवेश बराबर क्या होता है, आई इंटू टी। ठीक है, क्यू बराबर आई टी होता है, मतलब धारा गुणे समय। अगर करंट और समय की गुणा करा दी जाए तो आवेश मिल जाएगा। धारा गुणे समय क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। तो यहाँ पे धारा को कैपिटल ए से लिखते हैं, समय को कैपिटल टी से लिखते हैं। ठीक है, इन दोनों को ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा एम और फिर एल स्क्वायर, और ए ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर प्लस का एक था, ऊपर जाएगा माइनस का एक हो जाएगा। इसके ऊपर भी प्लस का एक है, ऊपर जाएगा माइनस का एक हो जाएगा। तो माइनस का दो और माइनस का एक माइनस का तीन हो जाएगा। बीमा क्या आ जाएगी, एम एल स्क्वायर ए माइनस वन टी माइनस थ्री, ये इसकी बीमा हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस चीज को रफ कर देंगे। यहाँ पर हम इसका मात्रक देखेंगे क्या होता है। यहाँ पर क्या देख लेते हैं, विभव का मात्रक, विभवांतर का मात्रक। विभवांतर का जो मात्रक होगा इसी फार्मूले से निकलेगा, डेल्टा वी बराबर कार्य डब्लू बटे में क्यू नॉट। ठीक है, कार्य को क्या लिखते हैं, कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। पढ़ाया गया है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। जूल पर कूलाम को ही भाई साहब क्या कहते हैं, जूल पर कूलाम को ही भाई साहब कहते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं, जूल पर कूलाम को ही वोल्ट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, जूल पर कूलाम को ही वोल्ट कहा जाता है, जो क्या है, विभवांतर का एक प्यारा सा मात्रक है। ये इसकी यूनिट है। जिसे जूल पर कूलाम कहीं लिखा हुआ है तो उसको वोल्ट लिख सकते हो, और वोल्ट को किस में बदला जा सकता है, जूल पर कूलाम को। ठीक है, ओके, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। या फिर जूल कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, मतलब बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन भी होता है। तो न्यूटन इंटू मीटर, बल गुणे विस्थापन, विस्थापन का मात्रक मीटर होगा, नीचे आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होगा। ठीक है, तो अगर कहीं ऐसा भी लिखा हुआ है तो इसका भी मात्रक क्या है, इसको भी वोल्ट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, न्यूटन इंटू मीटर पर कूलाम को भी वोल्ट लिख सकते हो, क्योंकि ये क्या है, न्यूटन इंटू मीटर जूल होता है और जूल पर कूलाम को वोल्ट कहते हैं। तो ये इसका मात्रक हो गया। अब हम समझेंगे, इस चीज को आप नोट करिए, फिर आगे हम समझते हैं एक वोल्ट क्या होता है।
एक वोल्ट की परिभाषा को समझते हैं, क्या होता है एक वोल्ट। एक वोल्ट किसे कहते हैं वो देखो। अब एक वोल्ट की परिभाषा देखो आती कहाँ से। तो यहाँ पे अभी डेल्टा वी बराबर निकाले थे। डेल्टा वी बराबर क्या होता है, डब्लू बटे में डब्लू बाय बटे में क्या होता है, क्यू नाट होता है। अगर इस क्यू नाट का मान एक ले लिया जाए, एक कूलाम ले लिया जाए, क्या लिया जाए, एक कूलाम, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा। और किया गया कार्य भी क्या लेना हो, एक कार्य भी क्या लिया जाए, एक जूल ले लिया जाए। डब्लू बाय जो है उसको कितना ले लिया जाए, एक जूल। एक जूल, इन दोनों का मान यहाँ उठा के रख दो। तो डेल्टा वी का मान देखो कितना है, ऊपर एक है, एक रहेगा, नीचे एक जूल ऊपर रख दो डब्लू की जगह पे, नीचे एक कूलाम रख दो। ठीक है, इसको क्या बोलोगे, वोल्ट, और एक से एक काटोगे एक ही आएगा। तो ये आ गया हमारा एक वोल्ट। ये आ गया हमारा, क्या आ गया, एक वोल्ट। तो एक वोल्ट कैसे आता है, परिभाषा देखो इसकी कैसे लिखी जाएगी, मैं यहाँ पे अभी लिखूंगा। एक वोल्ट परिभाषा दोगे, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को क्या बोलोगे, इसको माना जाता है एकांक धन परीक्षण आवेश। एकांक का मतलब एक मान लिया हो, इसको एक मान लिया गया है भाई साहब, इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है एकांक धन परीक्षण आवेश। जब किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य एक जूल करना पड़ता है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर जो होगा एक वोल्ट कहलाएगा। परिभाषा वेरी सिंपल है, बहुत सरल भाषा में बताई जा रही है। फिर से करता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ ताकि आप लोग खूब अच्छे से समझ में आ जाए। परिभाषा क्या है, एक वोल्ट की जब परिभाषा पूछी जाएगी तो बताओगे, जब किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को, जब किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को एक धन परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य एक जूल होता है, तो उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर एक वोल्ट होगा। ठीक है, अब मैं इस परिभाषा को यहाँ पे लिखता हूँ। जब किसी धन परीक्षण आवेश को, जब किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को, एक शब्द लिखना यहाँ पे भूल गए, यहाँ पे मेन शब्द क्या है, एकांक लिखना बहुत जरूरी है। जब किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में ले जाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य किया गया कार्य किया गया कार्य बाह्य बल द्वारा जो किया गया कार्य है वो एक जूल होता है। कितना होना चाहिए, एक जूल होता है। तो उन बिंदुओं के बीच तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर एक वोल्ट होगा। ठीक है,
इन भाई साहब का कहना है, जो इन्होंने परिभाषा दी है, इनका ये कहना है कि जब किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाह्य बल द्वारा अगर किया गया कार्य 1 जूल हो गया, क्या बताया है, अगर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य 1 जूल निकल गया, 1 जूल हो गया, 1 जूल प्राप्त हो गया, तो फिर 100% श्योर है, 10 100% प्लस 10 100% श्योर है कि उन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर जो होगा हमेशा 1 वोल्ट होगा। ठीक है, परिभाषा ये बताई गई है। इस परिभाषा को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम समझेंगे विभव किसे कहते हैं। ठीक है, विभव को फिजिक्स में परिभाषित नहीं किया गया है, वैज्ञानिकों ने इसके साथ एक गेम खेला और विभव को विभवांतर से विभव को परिभाषित कर दिया। विभवांतर को परिभाषित किया गया है फिजिक्स में, ना कि विभव को फिजिक्स में परिभाषित किया गया है। वैज्ञानिकों ने विभवांतर के साथ गेम खेल करके विभव को परिभाषित किया है, वो चीज मैं अब इसके बाद समझाने वाला हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं समझाऊंगा विभव किसे कहते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों, विभव क्या चीज होता है। अगला टॉपिक क्या है, विभव। वो विभवांतर था दो बिंदुओं के बीच। विभवांतर हमेशा दो बिंदुओं के मध्य का विभव होता है, और विभव हमेशा एक बिंदु पर कार्य करता है, एक बिंदु पर उत्पन्न होता है, और विभवांतर दो बिंदुओं के विभवों का अंतर होता है। ये मेन अंतर है, इसको याद रखो। विभवांतर दो बिंदुओं पर उत्पन्न विभवों का अंतर होता है, जबकि विभव किसी एक बिंदु पर उत्पन्न विभव है। विभव किसी एक बिंदु पर कार्य करता है, विभवांतर दो बिंदुओं पर कार्य करता है। ठीक है, आप समझिए यहाँ पे विभव। विभव पोटेंशियल। विभव क्या होता है, देखो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने विभवांतर की परिभाषा को कि विभव में डेफिनेशन कैसे बना दिया। उन्होंने कहा, जब किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाया जाता है, तो बाह्य बल द्वारा जो किया गया कार्य होगा वह उस बिंदु पर विभव कहलाएगा। ठीक है, तो किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में उन्होंने जुगाड़ किया है केवल। विभव क्या है, विभव को फिजिक्स में जुगाड़ के द्वारा परिभाषित किया गया है। उन्होंने क्या किया, मान लेते हैं उन्होंने क्या किया, ये एक वैद्युत क्षेत्र है और ये अनंत है। मान लेते हैं यहाँ पे क्या था, एक परीक्षण आवेश Q नॉट था। अब इस परीक्षण आवेश Q नॉट को इस वैद्युत क्षेत्र, ये बी है और ये ए है, ठीक है, तो ये अनंत पर है, यहाँ पे उन्होंने लाया। अनंत से जब किसी धन परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर लाया जाता है, तो उस बिंदु पर जो तो उस बिंदु पर विभव, वह बिंदु पर जो उत्पन्न होता है उसे विभव कहते हैं। ठीक है, जब किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु तक लाया जाता है, तो उसके द्वारा किया गया जो कार्य होता है वह उस बिंदु पर क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। ये है इसकी परिभाषा। ठीक है, हम्म, अब मैं यहाँ पे परिभाषा को लिखते हैं और फिर एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे समझाने के लिए, फिर परिभाषा को यहाँ पे लिखते हैं। ये मान लेते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। ठीक है, इसमें एक बिंदु क्या है, बी है। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु ए है, यहाँ पे धन परीक्षण आवेश Q नॉट है जो अनंत पर है और यहाँ पे लाया गया है। मान लेते हैं, माना
अनंत पर जो विभव है मतलब बी ए बराबर जीरो है। कितना है? माना गया है कि अनंत पर विभव जीरो है। ये जरूरी नहीं होता है कि अनंत पर विभव जीरो है। अगर कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अनंत पर विभव जीरो ना हो करके इतना है, तब इस वैद्युत क्षेत्र में इस बिंदु पर वैद्युत विभव बताओ, तो आपको अभी दूसरा फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, अभी बताएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर लिखें तो कैसे लिखोगे? ध्यान से देखना यहाँ पे। विभवांतर, आवेश को जहां लाया जाता है उसको पहले लिखते हैं। आवेश यहाँ से यहाँ लाया जा रहा है तो VB पहले लिखेंगे, फिर VA लिखेंगे। बराबर होता है बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य बटे में जिस आवेश को ला रहे हो उससे भाग लगा दो। क्या कर दो? जिस आवेश को ला रहे हो, जितने आवेश को ला रहे हो उससे भाग लगा दो। वो है उन दोनों बिंदुओं के मध्य में विभवांतर। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं। VB माइनस VA तो हमारा आ चुका है, इतना जब आ गया तो अब हमको क्या समझना है वो समझते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब इसी से हम परिभाषा निकालेंगे। यहाँ पे लिख रहे हैं विभव की परिभाषा। जब किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पर बाह्य बल के विरुद्ध वैद्युत क्षेत्र में, परिभाषा को लिखते जाते हैं फिर समझाते जाते हैं। जब किसी धन परीक्षण आवेश को, जब किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से, इसमें एक शब्द लिखना होता है अनंत, अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र, किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर लाया जाता है, लाया जाता है तो बाह्य बल द्वारा, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत विभव, वैद्युत विभव कहलाता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव, विभव कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। कह रहे हैं जब किसी धन परीक्षण आवेश को, उनका कहना क्या है? कह रहे हैं किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाया जाता है तो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उस बिंदु पर, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, इतनी चीज कंप्लीट हो गई। और इसे भी V से प्रदर्शित करते हैं। इसे V से, उसे डेल्टा V से, इसे V से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक, इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश। कहने का मतलब है बाबू, इसमें परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती। विभव की कोई दिशा नहीं होती है, मतलब इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, इसलिए यह आदेश राशि है। ठीक है, तो इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके आगे हम समझेंगे कि 1 वोल्ट, इस वाले फार्मूले से भी हम 1 वोल्ट की परिभाषा को समझेंगे।
अगला जो टॉपिक है, 1 वोल्ट की परिभाषा। इस वाले विभव की परिभाषा से समझते हैं कैसे विभव की डेफिनेशन से 1 वोल्ट की परिभाषा को कैसे लिखोगे उसको समझते हैं। 1 वोल्ट, अब वहां लिखोगे जब किसी एकांक धन परीक्षण लिखना सब में सेम वही है। जब किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को, क्या लिखोगे, आवेश को, धन परीक्षण आवेश को अनंत से, बस इसमें शब्द क्या जोड़ना है, अनंत, अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर लाया जाता है, लाया जाता है तो बाह्य बल द्वारा, तो बाह्य बल द्वारा, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य 1 जूल होता है। 1 जूल होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1 जूल होता है। तो बिंदु पर, तो उस बिंदु पर, तो उस बिंदु पर, तो उस बिंदु पर उत्पन्न विभव, तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होगा। तो उस बिंदु पर विभव जो होगा वो क्या होगा, 1 वोल्ट। तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो उस बिंदु पर जो विभव होगा वो 1 वोल्ट होगा। वेरी सिंपल डेफिनेशन से भाई साहब, इसको ध्यान से सुनिए, फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को इस वीडियो में इस डेफिनेशन को अभी का अभी याद हो जाए। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान से सुनिए कि जब किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को, अभी इससे पहले समझाए थे कि यहाँ पे क्या था, डेल्टा वी लिखा हुआ था, डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू नाट होता है। अगर क्यू नाट का मान हम 1 कूलाम ले लें और डब्लू का मान हम 1 जूल ले लें, क्या ले लें, 1 जूल, तो जो डेल्टा वी होता था या फिर वी होता था वो कितना आता था, 1 वोल्ट आता था। यही तो आता था, यहीं से परिभाषा दी जाती भाई साहब, परिभाषा यहीं से दी जाती। फिजिक्स की यही एक खासियत होती है कि फार्मूले से ही सबको एक मान करके 1 वोल्ट की परिभाषा दे सकते हो। जैसे भी इसको एक अंक मान लिया, इसको एक अंक मान लिया, तो एक डेल्टा वी की परिभाषा हम आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाया जाता है। ठीक है, अनंत से, ये रहा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, चाहे यहाँ लाओ, चाहे यहाँ लाओ, चाहे यहाँ लाओ, तो किसी भी बिंदु पर लाया जाता है तो बाह्य बल द्वारा जो किया गया कार्य है 1 जूल होता है। तो बाह्य बल द्वारा यदि, यहाँ पे लिखना चाहिए था, लाया जाता है तो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, यदि, यदि किया गया कार्य, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखना है, किया गया कार्य, किया गया कार्य यदि 1 जूल होता है, किया गया कार्य कितना होना चाहिए, 1 जूल। यदि कार्य 1 जूल हो गया, यदि कार्य 1 जूल प्राप्त हो गया, यदि एक कार्य 1 जूल हो गया, तो फिर उस बिंदु पर उत्पन्न विभव 1 वोल्ट होगा। तो उस बिंदु पर जो उत्पन्न विभव होगा वो 1 वोल्ट होगा। आप लोग इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए। आशा करता हूँ कि आपको दोनों डेफिनेशन खूब अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इस विभव और विभवांतर का वास्तविक यूज जो है आप लोगों को क्लियरली, खूब अच्छे से, स्पष्ट रूप से इससे आने वाले, इससे अगले चैप्टर में, करंट नामक चैप्टर में आप लोगों को समझ में आएगा, जिसमें धारिता और विद्युत धारा को पढ़ाया जाएगा। उस चीज में आप लोगों को ये विभव और विभवांतर खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम अगली चीज को समझते हैं।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारे पढ़ाने का अंदाज़ और तरीका समझ में आया होगा। अगर हमारे पढ़ाने का अंदाज़ और तरीका समझ में आता है और पढ़ने में आनंद आता है, तो मैं आप लोगों से बस गुज़ारिश करता हूँ कि आप लोग जब वीडियो को देख लिया करें, तो एक कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कर दिया करें। मुझे आप लोगों के कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि जब आप कमेंट करते हैं, तो मैं उस कमेंट को पढ़ कर के फिर मैं उसी हिसाब से वीडियो को बनाता हूँ। जैसा अगर आपको कोई किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी पूछना हो, किसी प्रकार का कोई प्रश्न करना हो, तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस कमेंट को पढ़ कर के आपके प्रश्न का जवाब आप आने वाले अगले वीडियो में अवश्य दूँगा। इसलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।